जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फजी हसन अलविज़ हियर एंड यू वाचिंग अलविला एसोसिएट्स एलएलबी 4 इयर्स प्रोग्राम एंड सेमेस्टर 2 के हवाले से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, वो इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। आउटलाइन जो थी डिफरेंट सब्जेक्ट्स की वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ मूव कर रहे हैं कि ऐसे कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको अगर आप तैयार करेंगे तो आप मिड टर्म एग्ज़ाम्स एज़ वेल एज़ आपके जो पंजाब यूनिवर्सिटी के एनुअल मतलब जो फाइनल एग्ज़ाम्स होने हैं उनको अच्छे तरीके से तैयार कर सकेंगे सेमेस्टर सिस्टम में। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास सोशियोलॉजी के आज हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो सोशल साइंस के नाम से सब्जेक्ट है। सोशियोलॉजी में मतलब सोशियोलॉजी उसमें डिस्कस किया गया है और सोशियोलॉजी के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अगर सवाल पैदा होता है कि मतलब ये जो क्वेश्चंस आप बता रहे हैं इनके नोट्स एंड लेक्चर्स हमें कहाँ से मिलेंगे, तो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है अलवी लॉ अकेडमी के नाम से, गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। वहाँ से जाके आप इन सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स भी ले सकते हैं, नोट्स भी ले सकते हैं। तैयारी में हैं और इंशाल्लाह सून वहाँ पे अवेलेबल होंगे, हम अपने ग्रुप्स में अनाउंस करेंगे, देन आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो उन लेक्चर्स को, नोट्स को इंशाल्लाह आप तैयार करेंगे तो 100% आप अपने मिड टर्म एग्ज़ाम्स भी कर सकेंगे एज़ वेल एज़ अपने जो फाइनल एग्जाम है यूनिवर्सिटी के उनको भी क्लियर कर सकेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट अ डिटेल नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। हमने देखना है कि सोशियोलॉजी का ओरिजिन कहाँ से हुआ, ठीक है, इसकी डेवलपमेंट किस तरह से हुई, किन अदवार में से गुजर के यहाँ तक पहुँचा, एंड नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, और सोशियोलॉजी की नेचर कैसी है, इसका स्कोप क्या है इसको पढ़ने का, ये सारी चीज़ें हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट अ नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी एंड इट्स रिलेशनशिप विद अदर सोशल साइंसेस। यानी हम पढ़ेंगे कि सोशियोलॉजी है क्या और सोशियोलॉजी का बाकी के जो सोशल साइंसेस हैं लाइक पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, फिलोसफी है, उन सब्जेक्ट्स के साथ ताल्लुक़ क्या है इसका, इस चीज़ को हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, व्हाट इज़ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी क्या है, एक्सप्लेन डिफरेंट सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी क्या है और सोशियोलॉजी के अंदर डिफरेंट सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स कौन कौन से हैं उनको हम इंशाल्लाह इन डिटेल पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 4 है अबाउट कल्चर। कल्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में सोशियोलॉजी के अंदर इसके बारे में क्वेश्चन आता ही आता है। अच्छे तरीके से आपने तैयार करना है। हम पढ़ेंगे कि कल्चर क्या है, कल्चर के डिफरेंट एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं और कल्चर का क्राइम के साथ क्या ताल्लुक है, रिलेशन क्या है बिटवीन कल्चर एंड क्राइम। इसको क्वेश्चन नंबर 4 में अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ रिलेटेड टू सोशलाइजेशन। ये जो डेली बेसिस पे आप एक दूसरे के साथ मिलते हैं, शॉपकीपर के साथ जाके इंटरेक्शन करते हैं, माँ बाप के साथ इंटरेक्शन करते हैं, टीचर्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं, डेली लाइफ में डिफरेंट लोगों के साथ एट द सेम टाइम इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, तो ये सारा सोशलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, अब सोशलाइजेशन से क्या मुराद है, सोशलाइजेशन के डिफरेंट एजेंट्स कौन कौन से हैं और सोशलाइजेशन का रोल क्या है किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी को डेवलप करने में, ये सारी चीज़ें हम क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे। तो सोशलाइजेशन इज अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है जी, राइट अ डिटेल नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन एंड सोशल स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखेंगे कि सोशल इंटरेक्शन से क्या मुराद है, सोशल स्ट्रक्चर से क्या मुराद है। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट अ डिटेल नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ डेविएंस। डेविएंस से क्या मुराद है, डेविएंस निकला है डाइवर्ट होने से, लाइक एक सीधा रास्ता होता है, आप सीधा रास्ता छोड़ के किसी दूसरे रास्ते पे मुड़ जाएं तो ये होता है कि डेविएट कर गए आप, तो यहाँ से निकला डेविएंस। तो मतलब कुछ नॉर्म्स हैं मुआशरे की, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, तो आपका उन नॉर्म्स से, उस स्टैंडर्ड से हट जाना, वो डेविएंस कहलाता है। डेविएंस से क्या मुराद है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डेविएंस का बायस बनते हैं, जैसे कि गुर्बत हो गई, जैसे कि नशे की आदत हो गई, जैसे कि फैमिली प्रेशर हो गया, अनएजुकेटेड लोग जो हैं वो इस तरफ आते हैं, ठीक है, लिटरेसी हो गई, तो ये सारी वजूहात बन सकती हैं डेविएंस की। और एक्सप्लेन करना है कि डेविएंस में और सोशल कंट्रोल में फ़र्क क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इन डिटेल इसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, व्हाट इज़ क्राइम। क्राइम क्या है, इसके अंदर सोशियोलॉजी के अंदर आप ये भी पढ़ेंगे कि क्राइम से क्या मुराद है। राइट डाउन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइम, क्राइम के डिफरेंट जो है वो टाइप्स कौन कौन सी हैं, एंड एक्सप्लेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रिमिनल्स। और पाकिस्तान के अंदर कौन से ऐसे क्रिमिनल्स पाए जाते हैं, क्रिमिनल्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं, उसको आपने जो है वो इन डिटेल देखना है। ये 8 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट अ डिटेल नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन से मुराद होता है मुआशरे के अंदर जो आपकी तफरीक है, उससे क्या मुराद है।
इट्स करेक्टरिस्टिक्स, इसकी खसूसियात कौन कौन सी हैं, एंड राइट अबाउट सिस्टम एंड डायमेंशंस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का जो सिस्टम है उससे क्या मुराद है, डिफरेंट जो है वो डायमेंशंस कौन कौन सी हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की, ये आप क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है जी डिफाइन सोशल इंस्टीट्यूशन। आपने सोशल इंस्टीट्यूशन को डिफाइन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 5 तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आपको अलग अलग तैयार करने पड़ते हैं। लाइक आपको तैयार करना पड़ेगा कि फैमिली एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, रिलीजन मज़हब एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, एंड आपका जो है वो पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, ये सारे इंस्टीट्यूशंस के तौर पे हैं। इनको अलग अलग हमें तैयार करना पड़ेगा, इन डिटेल इनको तैयार करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, कि भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता होता है मस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है राइट अ नोट ऑन सोशल चेंज। मुआशरे के अंदर जो तब्दीली है, बदलाव है, सोशल चेंज है, इससे क्या मुराद है, इट्स करेक्टरिस्टिक्स, सोशल चेंज की खसूसियात क्या क्या होती हैं, एंड फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज, और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो सोशल चेंज का बायस बनते हैं, उन पे आपने बात करनी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन नंबर 12 है डिफाइन सोशल मूवमेंट। सोशल मूवमेंट से क्या मुराद है, मतलब कोई भी मुआशरती तहरीक जिसको आप कहते हैं। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स एंड स्टेजेस ऑफ अ सोशल मूवमेंट। सोशल मूवमेंट की डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, डिफरेंट इसकी स्टेजेस कौन कौन सी हैं। एंड आल्सो एक्सप्लेन व्हाट इज मॉडर्निटी एंड पोस्ट मॉडर्निटी। मॉडर्निटी एंड पोस्ट मॉडर्निटी से क्या मुराद है। ये वो 12 क्वेश्चंस हैं कि जिनको आप अगर अच्छे तरीके से तैयार करते हैं, अलवी लॉ एसोसिएट के नोट्स एंड लेक्चर्स के मुताबिक करते हैं। हमारी जो मोबाइल एप्लीकेशन है अलवी लॉ अकेडमी के नाम से गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहाँ से अगर आप ये लेक्चर्स नोट्स तैयार करते हैं तो 100% इंशाल्लाह आपका मिड टर्म एग्ज़ाम भी हो जाएगा, और आपके जो यूनिवर्सिटी की तरफ से फाइनल एग्जाम्स होने हैं वो भी हल हो जाएंगे। तो सो फार हमारे पास यही था। अगर आपको मज़ीद कोई वीडियोस चाहिए, मज़ीद कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, मज़ीद कोई आपकी क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू आंसर योर क्वेरीज। इंशाल्लाह मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।